नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सईद इरफान फाजिल। इस वक्त आपसे लाइव मुखातिब हूं और इस वक्त हम बात करेंगे जी हां वाइल्ड लाइफ को लेकर, और इस वक्त हम बात करेंगे जी हां वादी कश्मीर में अब जी हां खौफनाक जानवर जो है वो शहर श्रीनगर की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई टाइम से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में लेपर्ड्स घूम रहे हैं, रेड बियर्स घूम रहे हैं, और जिसकी वजह से काफी पैनिक भी हुआ और जिसकी वजह से हमने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे जो है इसके जद में भी आ गए। फिलहाल खबर आ रही है शहर श्रीनगर से इस वक्त जी हां मलबाग एरिया से, जो पिछले दिनों से खबर आ रही थी कि लेपर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ जो है काफी ज्यादा इलाके में पैनिक हो गया है। और पैनिक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अभी अभी खबर आई है कि आरपी स्कूल या ग्रीन वैली स्कूल जो है इसके सराउंडिंग्स में जो है लिपर्ड घूम रहा है, और खासतौर पर डिपार्टमेंट ने भी बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है प्रदीप जी, जो कि इंचार्ज है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के। प्रदीप जी, आपका वेलकम है प्रोग्राम में। नमस्कार। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो खबर आ रही है शहर श्रीनगर में, जो मलबाग एरिया में लिपर्ड के हवाले से खबर आ रही है, और कुछ स्कूल्स को बताया गया है कि वो थोड़ा अलर्ट रहे मगर साथ ही साथ अपने काम को लेकर वो कंटिन्यू रहे, यानी रूटीन में अपना काम करे। तो इस वक्त वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एंड से, आपके एंड से क्या कार्रवाई हो रही है? हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हमारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, टीम्स हमारी तैनात है। हालांकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद जैसे हमको खबर मिलती है, हम हमारे जो वाइल्ड लाइफ टीम के मेंबर्स होते हैं, हम उनको उस जगह पर इमीडिएटली तैनात कर देते हैं। अब बात ऐसी होती है इसमें, जो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार जो लोग हैं आउट ऑफ पैनिक, और कुछ लोग तो ऐसे जो है रूमर मॉन्गर्स भी है, जो कि पुराने वीडियोस है या फिर गलत इंफॉर्मेशन भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ी पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है। अभी मुझे इस वक्त ये कहना है कि ये जो काम है लोगों ने भी एक जिम्मेदारी से लेना है। अगर आपने सच में अगर वाइल्ड लाइफ को या लेपर्ड को या कोई वाइल्ड एनिमल को लोकेट किया है, तो आपको इमीडिएटली हमारी कंट्रोल रूम्स को इन्फॉर्म करना है। हमारे नंबर्स सबके पास हमने बिल्कुल दिए हुए हैं, तो जब भी आपको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन है, आप इमीडिएटली हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जिम्मेदारी की भावना से हमें सबको काम करना है, क्योंकि हमें सबकी सुरक्षा ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखनी है। प्रदीप जी, क्या रीजन है, क्या कुछ वजूहात है कि आप जंगली जानवर जो है वो शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं, जबकि हमने देखा पिछले बारी भी मेजर इंसिडेंट्स हुए जिसमें छोटे छोटे बच्चे लेपर्ड के शिकार हुए हैं, और खास तौर पर हमने देखा कि उसके बाद भी प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है। क्या रीजन हो सकते हैं कि जंगली जानवर अब शहर की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं? जंगली जानवर शहर की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर खाने पीने का सामान मिल रहा है, आश्रय का सामान, जगह मिल रही है। तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको अगर बिल्कुल उसके रूट से अगर हम उसको निकाल सके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार सिटी में हम देखते हैं कि गार्बेज की वजह से डॉग्स आते हैं, डॉग्स की वजह से लेपर्ड्स आते हैं। अभी लेपर्ड्स को डॉग्स इज इजी प्रे। अभी उसमें साथ साथ जब उनको छोटे बच्चे दिखते हैं जो काफी हार्मलेस लगते हैं और छोटे लगते हैं उनके अपने बॉडी साइज से भी, तो उन्हें लगता है कि वो भी एक प्रे है, तो इसलिए वो छोटे बच्चों पर भी अटैक करते हैं, खास करके शाम के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में। तो लोगों को ये खबरदारी बरतनी है कि जो गार्बेज है घर के बाहर इर्द गिर्द ना फैलाएं, ताकि स्ट्रे डॉग्स वहां पर ना आए। दूसरी बात यह है कि शाम के वक्त आप झुंड में निकले, बच्चों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, और जब भी आपको कोई इंडिकेशन लगती है कि वाइल्ड लाइफ है, तो वहां पर आपको इन्फॉर्म करना है फोन करके। अच्छा, कोई झाड़ी झुड़ी होती है, वहां पर भी ये वाइल्ड लाइफ छुपने का अपना एक मौका ढूंढ लेते हैं। तो जो छुपने की जो उनकी जगह है, वैसे जगहों को भी आपको निकाल फेंकना है। जैसे बुशेस है या फिर कोई हाइडिंग प्लेसेस है, पुरानी गाड़ियां हैं या फिर पुराने बक्से हैं, जहां पर वो अपने हाइडिंग में लगे रहते हैं। तो ऐसे जगहों से आप एक तो दूर रहे और ऐसी जगहों को निर्माण न करें। प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो मैन पावर हो या जो भी स्टिंग ऑपरेशंस के लिए आप जो गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सर क्या हमने देखा कि कई टाइम से जो है ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, कई सालों से। क्या आप ये मानते हैं कि जो एरिया है उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, या कुछ ऐसे गैजेट्स को जरूरत पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टीम को लगातार जो 24/7 इस सिचुएशन को मॉनिटर करे, सो दैट इन जंगली जानवरों से हम बच सकते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इसमें हमको अभी हमारे टीम को बीफ अप करना है। हमने ऐसी रिक्वेस्ट भी भेजी है हायर ऑफिसर्स के, हमारे जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास। तो वी विल ट्राई टू बीफ अप आवर टीम मेंबर्स, आवर नंबर ऑफ कंट्रोल रूम्स। हम इनकी संख्या बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स टाइम है, जब कोई हादसा होता है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए।
सोचिए, आज की तारीख में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो हमारा कश्मीर का जो रीजन है काफी बड़ा है और हमारे जो कंट्रोल रूम से बड़े कम नंबर में है। तो अगर एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाने के लिए, कंसिडरिंग द टेरेन, जो जमीन है, जिस तरह की उसकी ज्योग्राफी है, उसमें उस जगह पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है। अगर हमारे कंट्रोल रूम से अगर उनकी संख्या ज्यादा रहे तो हमारा ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये कम से कम हो सकता है। देखिए अभी गैजेट्स की बात है, आपने जो गैजेट्स की बात कही है, तो हम गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट ऑफ कोर्स इतना ज्यादा हाईटेक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास फिलहाल नहीं है। हम उनको प्रोक्योर करने के प्रोसेस में प्लान कर रहे हैं और हाल ही अभी इमीडिएटली इन कमिंग डेज वी आर प्लानिंग ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल अवर वाइल्ड लाइफ पर्सनल, जो हमारे टीम मेंबर्स है जो इस फील्ड में काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ से डील करते हैं, उनके लिए अभी हम बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वाइल्ड लाइफ को हैंडल करे और लोगों को भी उस जहां भीड़ होती है, उस भीड़ को भी मैनेज करने की उनमें क्षमता आ जाए। वन लास्ट क्वेश्चन सर, अगर देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी कंक्लूड करने में कितना टाइम लगेगा, और खासतौर पे जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है, जैसे आरपी स्कूल के बारे में बताया गया है, ग्रीन वैली स्कूल के बारे में, क्योंकि ये एक नामी ग्रामी स्कूल है और काफी बच्चे वहां पढ़ते हैं और वहां पर थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई है, तो कितना टाइम लगेगा इसको रेस्क्यू करने में, और इस वक्त आपकी टीम वहां क्या कर रही है? हमारी टीम वहां मौके पर तैनात है। वो हालांकि हमारा आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो विजिलेंट है, सब जगह पे देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं वहां पर। उसके साथ ही साथ अगर बच्चों को स्कूल में जाने के लिए अगर कुछ ऐसा थ्रेट परसेप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि झुंड में जाए और कोई एडल्ट उनको अकम्पनी करे। वैसे स्कूल बंद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा विजिलेंट रहे और उनके साथ कोई एडल्ट मेंबर उनको अकम्पनी कर रहा है तो मेरे ख्याल से थ्रेट परसेप्शन नहीं है कोई, और हमारे लोग बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर हो सके हम इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी लोगों से भी हम सहायता लेने के पक्ष में है। सर फाइनली बताइए कुछ नंबर्स वगैरह या कुछ टोल फ्री नंबर्स या मोबाइल नंबर्स, अगर इमरजेंसी के लिए अगर साइट हो जाता है या किसी को इमरजेंसी के लिए कॉल करनी होगी, और इसके लिए कुछ नंबरात वगैरह है जो आप बताना चाहेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट में? अभी जो नंबर्स तो हमारे जैसे मेरा खुद का नंबर है, कई बार मुझे ही फोन आते हैं, इवन एज रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन मुझे डायरेक्टली फोन आते हैं और मैं इमीडिएटली रिले कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन मेरे रिस्पेक्टिव वाइल्ड लाइफ वार्डन जो मेरे डिविजन को संभालते हैं। उसी के साथ साथ ये नंबर्स हमने पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शेयर किए हैं, लोगों को पूरा एक्सेस है। अगर नहीं है तो मेरा नंबर खुद का आप उसको यूज कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि ये थ्रेट है तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी एंड माई नंबर इज 9412070660। ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं कई बार ये नंबर लोगों को इसलिए देता हूँ कि कई बार उनको लगता है कि डिले हो रहा है इस प्रोसेस में, तो इमीडिएटली आई टेक एक्शन एट माई पर्सनल लेवल। It was really lovely talking to you, sir. Thank you so much for your nice cooperation. थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपने देखा कि हमने बात की यहाँ पर जो कि इंचार्ज है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, और खास तौर पर इनका मानना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक के साथ साथ अगर बात करें तो पैनिक तो है ही है सिचुएशन, क्योंकि व्हेन वी हैव सीन लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स जो कि काफी खौफनाक होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं, और उसके बाद जब शहर की तरफ ये क्यों रुख कर रहे हैं ये भी आपने जाना कि आखिरकार जो है जंगलों में खाना पीना कम हो जाता है। मगर यहाँ पर लाजमन एक बड़ी जिम्मेदारी यह है डिपार्टमेंट की कि पहले से अगर इन सारी चीजों को मैनेज किया जाए, उनके लिए खाना पीना जंगलों में मैनेज किया जाए, तो डेफिनेटली ये शहर की तरफ रुख नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि बाद में इन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। नो डाउट दे सेड कि दैट वी नीड अ मैन पावर, वी नीड अ मोर इक्विपमेंट फॉर मोर गैजेट्स, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खासतौर पर अपील भी की गई है। फिलहाल सिचुएशन आपने जान ली। फिलहाल आपने देखा कि प्रदीप जी जो कि इंचार्ज है वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने किस तरीके से गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की, बाय फोनो हमने आप तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और खासतौर पर उन्होंने अपना नंबर भी इस ब्रॉडकास्ट में मोबाइल नंबर शेयर किया है। अगर आपके इलाके में कुछ इस तरह की पैनिक सिचुएशन बनती है, या अगर आपके इलाके में लगता है कि आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी है जंगली जानवरों की, तो आप इमीडिएटली उन्हें कॉल कर सकते हैं ताकि वहां पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे पहुंचाइएगा ताकि और भी लोग जो है आखिरकार जान पाए कि इस वक्त शहर श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ सिचुएशन हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इजाजत दीजिए मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी और साथ साथ मुझे इरफान फाजिल को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल। खुदा हाफिज, गुड बाय एंड खुदा सवाल।